हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 28 में आपका स्वागत है। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं सोशोलॉजी से रिलेटेड है उनको कैसे याद करें उसके भाग 2 में हम आगे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहली जो डेफिनेशन है वो है कृषक और ग्रामीण शब्द प्राय पर्यायवाची शब्द है। ये बात किसने कही है? स्मिथ ने कही है, ध्यान रखना है। नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते। सोमबर्ट, बर्ट का मतलब बड़ा, तो जो बड़े के बारे में पूछा जाएगा वो डेफिनेशन नगर के बारे में सोमबर्ट की होगी। हम उस बस्ती को नगर कहेंगे जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त है। बर्गेल, बर्गेल बिजी व्यस्त, और बी से बस्ती। याद रखना है आपको। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हर्ष कोविड ने कहा है, देखो निर्मित में भी ऊपर आ रहा है, हर्ष में भी ऊपर आ रहा है, ध्यान रखना है। संस्कृति मानव की संपूर्ण प्राप्तियों का योग है। जोन्स, जोन्स का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब योग। तो संस्कृति मानव की संपूर्ण प्राप्तियों का योग है, ये बात किसने कही? जोन्स ने। संस्कृति एक मानवीय घटना है। होवेल, होवेल मानववादी थे, तो मानवीय घटना होवेल ने मानी है। व्यक्ति संस्कृति की प्रति छाया है। लिटन, लिटन का मतलब लिटिल बच्चा छाया के रूप की तरह अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो व्यक्ति संस्कृति की प्रति छाया किसने माना? लिंटन ने। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है तथा मनुष्य द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। तो उपहार किसने दिया? टाइलर ने दिया। इसके पश्चात लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। मजूमदार और मदान, मजूमदार मजे में, मजे के साथ जिंदगी जीना, ये बात किसने कहा है? मजूमदार व मदान ने। संस्कृति को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। संस्कृति को सामाजिक विरासत आगमन और नीम को अपने माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी सोशल चेंज 1922 में। इस पुस्तक में संस्कृति को दो भागों में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में बांटा है। भौतिक संस्कृति वो होती है जिनको हम देख सकते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, जैसे सड़कें, ट्रेन, बस, स्कूल आदि। अभौतिक संस्कृति वो होती है जो स्वतः निर्मित होती है और जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, जिनको हम देखा नहीं जा सकते हैं, जैसे विचार, मूल्य, आदर्श आदि। सांस्कृतिक आलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा आगबर्न और नीमकोफ की है। इसका मतलब ये होता है भौतिक संस्कृति में तेजी से विकास होता है और अभौतिक संस्कृति में उतना तेजी से विकास नहीं होता, तो वो पीछे रह जाती है। इसी को आगबर्न और नीमकोफ ने सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा है। समाज व्यक्ति का दर्पण है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है चार्ल्स कूले की। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बना देता है। ये बात किसने कही? जॉनसन ने। जो याद कैसे रखेंगे? जॉनसन बेबी जो सोप है, छोटे बच्चे को चलने के योग्य बना देता है। तो जॉनसन कहता है समाजीकरण है वो बालक को सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बना देता है। इसके पश्चात हम देखते हैं आगे डेफिनेशन। व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उसके आंतरिकरण करने को ही समाजीकरण कहते हैं। टालकट पार्सन्स ने कहा है। पार्सन्स ने क्या कहा है? सीखने, सामाजिक मूल्यों को सीखना। पार्सन्स एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये समाजीकरण। न्यू मेयर, न्यू का मतलब बदलना, परिवर्तित होना, तो ये बात परिवर्तन वाली न्यूमेर करते हैं। बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही सामाजिकरण है। दुखी, बड़े दुखी हृदय से नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं। सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार, अपेक्षित का मतलब जो समाज हमसे जैसे व्यवहार की उम्मीद करता है और किए गए व्यवहार के बीच के अंतर को कम से कम करता है। देखिए स और स के बीच में थोड़ा सा अंतर है, न का सेंस। इसका मतलब अपेक्षित और किए गए व्यवहार में के बीच अंतर को कम से कम करना सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ये बात पार्सन्स ने कही है। इसके साथ साथ सामाजिक नियंत्रण विधियों की प्रणाली जिसके प्रयोग द्वारा समाज अपने सदस्यों के आचरण और आचरण को व्यवहार के स्वीकृत मानकों के समरूप बनाना है। रोस, समरूप, रोस है वो समरूप बनाता है। तो ये बात E.A. रोस की है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले E.A. रोस ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया। सभी राष्ट्र जिस देवता की आराधना करते हैं वह देवता है औद्योगिकरण, वह देवता है मशीन, वह देवता है विशाल उत्पादन और प्राकृतिक शक्ति, संसाधनों के अधिकाधिक लाभप्रद का उपयोग। ये पंडित नेहरू ने कहा। याद कैसे रखेंगे? पंडित नेहरू की भारत में एक देवता की तरह आराधना और पूजा होती है, इसीलिए औद्योगिकरण को उन्होंने देवता माना है। आधुनिकता वह है जिसमें अधिकतम सत्रीकरण हो। दुर्खीम सत्रीकरण की बात करता है। सत्रीकरण का मतलब समाज को अलग अलग भागों में बांटना, और जब बंटवारा होता है तो दुखी होते हैं। तो दुर्खीम आधुनिकता को अधिकतम सत्रीकरण मानते हैं।
आधुनिकता अनिवार्य रूप से बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन एवं गत्यात्मकता अंतर्निहित है। आधुनिकता को बहुआयामी एंथनी गिंडेस, देखिए डैड है दो, बहु दो बार आ गया, तो इसको याद रख लेंगे। बहुआयामी किसने कहा है? गिंडिस ने। आधुनिकता एक आर्थिक प्रक्रिया मात्र ही नहीं है, अपितु राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। वी शाह ने ये बात कही। याद कैसे रखेंगे? जैसे भारत के अंदर राजनीति में शाह है, वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी परिस्थिति, अमित शाह सभी परिस्थितियों को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से वी शाह भी कहते हैं आधुनिकता है वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सत्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, उच्चतर और निम्नतर। निम्नतर तो मुर्रे, मुर्रे में भी रह, उच्चतर और निम्नतर में भी रह, ये ध्यान रखना है आपको। इसके पश्चात अपना ये आएगा किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजन ही सत्रीकरण। टालकट पार्सन्स, पार आर पार, ऊंचे नीचे, तो ऊंचे नीचे भागों में सत्रीकरण किसने कहा है? टालकट पार्सन्स ने। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदान ने, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जाति एक बंद सावयवी सत्रीकरण है, सावयवी सत्रीकरण आ जाएगा, तो एफ जी बेली ने ये कहा है। जाति एक बंद समुदाय है, ये मैक्स वेबर ने, वह बै का समुदाय है, समूह है, तो जाति एक बंद समुदाय, ये वेबर ने कही है ये बात। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक दिखता है। सामाजिक वर्ग की परिभाषा है। मैकाइवर और पेज समाज शास्त्र में सबसे अलग ही दिखते हैं क्योंकि इनका अलग ही नाम है। तो ये सामाजिक वर्ग एक समुदाय का वह भाग जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग दिखता है, किसने कहा है? मैकाइवर और पेज ने। विशिष्ट अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग है। स्टेट में आएगा ये क्वेश्चन पक्का। मोजर व कैल्टेन ने कहा है, मोजर में जेट आदे, मोर, मोर कान बहुत तेज होते हैं, मोर के वाणी भी बहुत तेज होती है, तो ये बात मोजर और कैल्टन ने कही है। एक साक्षात्कार कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। बसु, बसु बातें, बातें कब होती है? आमने सामने बैठकर। व्यक्ति का अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह, समुदाय, जीवन के अन्वेषण व विवेचना करने की पद्धति। पीवी यंग, यंग मतलब युवा एक इकाई के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक संस्था के रूप में रहना पसंद करते हैं, तो ये पीवी यंग ने कही है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह या अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधित्व है। लघु छोटा, गुड्डे होट, छोटे छोटे नाम है ना दोनों, गुड्डे व होट, तो लघु प्रतिनिधित्व, गुड्डे व होट। एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है जिसमें निदर्शन लिया जाता है। ये बात किसने कही है? पीवी यंग में ने। अति लघु चित्र, यंग का मतलब बहुत ही छोटा है। और ये लास्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्रकल्पना कहा जाता है। पीवी यंग, यंग युवा है, वो निरंतर कार्यवाहक है, कार्यशील है। तो ये डेफिनेशन पीवी यंग की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।